हेलो मेरे क्लास 8 के लॉलीपॉप बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा क्लास 8 की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का, जी हाँ, जैक बोर्ड के क्लास 8 का गणित के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, उन सभी ऑब्जेक्टिव यानी 50 सवाल को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। और आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 जैक बोर्ड के क्लास 8 में सभी विषयों के 50-50 क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, जैसे गणित का 50 सवाल है ना, साइंस का 50 सवाल, एसएसटी का 50 सवाल, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट के 50-50 सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही 50 सवाल, जो गणित के 50 सवाल हैं, उन सभी सवालों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो सवाल बच्चों 50 सवाल है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये सवाल बच्चों आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से लिया गया है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये समझ लो, जो भी सवाल है इसमें सारे के सारे ऑफिशियल है। तो सारे प्रश्नों को करना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं और सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि हम आपके साथ अभी नहीं, हम आपके साथ 9th में भी रहेंगे, 10th में भी रहेंगे, 11th में भी रहेंगे, 12th में भी रहेंगे, जब तक आप अपनी परीक्षा 12th का नहीं दे देते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा, है ना। अगर मान लो एग्जाम कब होगा, एग्जाम कैसे होगा, रिजल्ट कब आएगा, जो भी अपडेट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी आपको इसी चैनल मिशन 2 पर मिलने वाला है। ठीक है, जैसे 10th वाले बच्चे आपके जो भैया बहन है ना, गर्दा उड़ा दिए ना, वैसे आप भी उड़ाने वाले हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और सभी गणित के सवालों को देखने वाले हैं, जो 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल बच्चों, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। कह रहा है, और काफी लॉलीपॉप सवाल है, इस सवाल को हम कहते हैं लॉलीपॉप सवाल। देखो, सबसे छोटी प्रकृत संख्या है, ऑप्शन दिया गया है 1, 0, 10, 5। तो प्रकृत संख्या सबसे छोटा, है ना, इंग्लिश में बात करें तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होता है। तो बोले सर, प्रकृत संख्या सर 1 से स्टार्ट होता है ना। प्रकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है बाबू? 1 से, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। तो सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1। अब आप हमें कमेंट करके बताना बच्चों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। जल्दी से बताना सभी बच्चे, है ना। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला हुआ है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, है ना, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तुरंत याद करो और बताओ जल्दी से कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है ना। 1 है, 0 है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए गुणात्मक तत्समक, है ना, अगर गुणात्मक तत्समक पूछा जाए तो 1 लिख देना। क्या लिखना बच्चों? 1 लिख देना। अगर एग्जाम में योगात्मक तत्समक पूछ दे, है ना, योगात्मक तत्समक, है ना, अगर पूछ दे बच्चों तो आप लिखना 0, है ना। याद रखना, अगर गुणात्मक तत्समक पूछेगा तो 1 लिखना, योगात्मक पूछेगा तो 0 लिखना। दोनों को याद कर लो, 1 इसमें पक्का आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल क्या पूछ रहा है ना, ये इंग्लिश में है वही क्वेश्चन, है ना। इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो, 13 बटा -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। जी हाँ बच्चों, आपको बताना है एडिटिव इनवर्स। जी हाँ, देखो बहुत आसान है। अगर योज्य प्रतिलोम बोलेगा ना तो बस एक ही चीज याद रखना, माइनस वाला को प्लस बना देना, प्लस वाला को माइनस, मतलब लड़का को लड़की बना दो, लड़की को लड़का बना दो, ऐसा समझो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? 13 बटा -7 है। अब हम क्या बोले, योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो माइनस वाला को प्लस कर दो, तो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 13 बटा 7 हो जाएगा। तो 13 बटा 7 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है ना। अगर माइनस में है तो प्लस कर दो, अगर प्लस में रहता, अगर मान लो रहता ये वाला कि 13 बटा 7 जो है इसका योज्य प्रतिलोम, तो -13 बटा 7 हो जाता, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि 5 का मेरे प्यारे बच्चों योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम
क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, एक शायरी हो जाए ना, बढ़िया सा एक मोटिवेशनल सा शायरी है ना, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, है ना बच्चों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना, अपने मंजिल तक जाने के लिए, है ना, मंजिल तक जाने के लिए। चलो अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर सवाल है कि 4 भागा, है ना, 4 भागा 4 बटा के रूप में है 2/3, है ना। देखो जब भी इस तरीके से बटा रहेगा ना, बटा रहेगा ना, तो अगर इसको गुना में चेंज करना रहा बच्चों, मान लो ये भागा को हम गुना में चेंज करना रहा, तो क्या करेंगे, अगर ये 2 मुंडी है और 3 नीचे पैर है, तो हम पैरवा को ऊपर करेंगे, मुंडिया के नीचे कर देंगे। तो पैरवा कर दो ऊपर, मुंडिया कर दो नीचे। कब? जब भागा से डायरेक्ट गुना में चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी -2, तो -2 और 3 को गुना करेंगे तो -6 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट सवाल पे। 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? बहुत आसान है, अनंत, 1, 10, 100। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, इन्फिनिटिव, है ना, अनंत हो सकता है बच्चों, बहुत सारा हो सकता है, अनेक हो सकता है, अनंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि हाउ मेनी रेशनल नंबर आर, है ना, आर देयर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे यहां पर कि डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। देखो परिभाषित तब नहीं होगा बच्चों जब नीचे 0 आ जाए, कोई भी बटा के रूप में लिखा रहा और नीचे 0 आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो परिभाषित नहीं है। जैसे बच्चों देखो मान लो जैसे ये 0 है, 0 के नीचे 1 दे सकते हैं अभी हम, बताओ जल्दी से। अगर हम 0 के नीचे 1 देते तो कोई दिक्कत होगा तुमको? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसी का व्युत्क्रम करना है, इसी को मेरे प्यारे बच्चों उल्टा करना है, तो इसको हम उल्टा कर देते हो तो क्या हो जाएगा 1/0। तो ये मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो परिभाषित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो परिभाषित नहीं होता है। बाकी आप देख लो 4 है ना, 4/1 लिख दो, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/4 परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये -1 है ना, इसके नीचे 1 दे दो, इसको भी उल्टा करेंगे तो 1/-1, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे 1 दे दो तो 1/3, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन 0 के नीचे 1 और इसको अगर उल्टा कर दे, व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे, तो क्या हो जाएगा 1/0। और नीचे किसी भी संख्या का 0 में आएगा बच्चों तो वो परिभाषित नहीं होता है। समझ में आया? चलो अगला देखते बच्चों, है ना, इनवर्स पूछ रहा था, है ना, नॉट डिफाइंड, तो 0 हो जाएगा। हाँ, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी? बड़ा आसान है भाई, है ना। किसी अगर 2 संख्या दिया गया है और इसके बीच में अगर परिमेय संख्या पूछा जाएगा बच्चों, तो शॉर्टकट ट्रिक याद रखना। क्या याद रखना? कि दोनों को जोड़ देना, 1 और 2 को दोनों को जोड़ के आधा कर देना, तब कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका अगर डीपली देखें तो बहुत ही लंबे जा सकता है, लेकिन आप शॉर्टकट ट्रिक याद रखना क्योंकि एग्जाम पार करना आपको। ठीक है, आप अगर देखें तो 1 और 2 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं सभी चीजें, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम बच्चों आपको जो शॉर्टकट ट्रिक बताएं 8 क्लास में, उससे हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, बस इतना ही पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहां पर। हाँ, यहां पर दिया गया है आपका कि अंडर रूट, है ना बच्चों, क्या दिया गया है, अंडर रूट 5 और यहां पर 4 और यहां पर 9। बच्चों ये इंटीजर में दिया गया है, तो क्या क्या करते हैं, आप लोग को पता है कि ये गुना होता है, ये जुड़ता है, तो क्या करेंगे हम गुना करेंगे। 9 × 5 = 45, 45 और 4 कितना होता है 49 होता है, 49, और नीचे कितना होगा 9 होगा। समझ में आया? इंटीजर को हमने क्या किया, भिन्न में तोड़ दिया। अब देखो जो 49 ये हम वर्गमूल को हटाना चाहते हैं, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, 7 7 49, 9 का कितना होता है 3, तो 7/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चा? बोलो सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, है ना। चलो अगला सवाल। अभी नाय पढ़बिन बबुआ तो बकरी चराए पढ़तो, इसलिए अभी ध्यान दे। ठीक है, देखिए इधर एक क्या है बच्चों, यहां पर 9वां नंबर सवाल पूछा है कि एक पाइथागोरस त्रिक होगा। त्रिक कैसे होगा, ध्यान दीजिए, है ना। देखो पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है ना, कि जो भी क्वेश्चन दिए गए, ऑप्शन दिए गए, आपको सबसे बड़ी भुजा निकालना है। यहाँ पर देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 13, तो 13 का वर्ग कर दो, है ना, और इसके बाद छोटी छोटी जो भुजा है उसका वर्ग कर दो। और अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड इक्वल आ गया तो समझना यही है पाइथागोरस त्रिक। चलो देखते हैं, 13 का 169 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 144 हो जाएगा, और प्लस 5 25 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों जोड़ के तो इतना आता है 169, और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 1। हमको लग रहा है कि पहला नंबर ही सही है,
यही है पाइथागोरस ट्रिक। देख लो दोनों साइड इक्वल आ गया है ना। बोले सर दूसरा चेक कर लीजिए एक बार, हो सकता है ये हो आ जाए। देखो इधर सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, और जो छोटी भुजा बच्चों वो दोनों को जोड़ दो, है ना। छोटी भुजा क्या है 3, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को जोड़ के देखो, 4 चौके 16, 3 3 9, 2 दूनी 4। देखो बच्चों इधर 16 इधर 13 नहीं बराबर आ रहा, ना 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 ना, ये ट्रिक होगा ही नहीं, ये ट्रिक होगा ही नहीं। इसमें देख लेते हैं एक बार, है ना, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि लग रहा है ट्रिक टिक मारा हुआ है। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हो सकता है इसको मार दिया होगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार। देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करो और जो छोटी छोटी भुजा उसका स्क्वायर का वर्ग कर जोड़ दो, ठीक है। तो 8 8 64, 4 चौके 16, 6 6 36, जोड़ो तो जी जल्दी से, 64, 6 6 12 का 2 और 3 1 4 1 5, 52, ना 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 ना, ये बराबर नहीं है। तो बच्चों इसमें ये भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बराबर है, ठीक है, कि सबसे बड़ी भुजा को और जो छोटी छोटी जो भुजा है बच्चों उनका वर्ग का जोड़ देना, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर करके जोड़ देना, बस हो जाएगा, खत्म कहानी। आगे देखते हैं अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच की प्रकृत संख्या क्या है। कितना आसान है ना, 53 का स्क्वायर करो और 54 का स्क्वायर कर दो। तो 53 का स्क्वायर करने मतलब क्या होता है, 53 को 53 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 पचे 15 का 5 हाथ बचा 1, 5 25 और 1 26, यहाँ पर हो जाएगा 9, 5 5 10 का 0 हाथ बचा 1, 6 1 7 और 1 8 और ये 20, कितना हो गया बच्चों 28 09। एक बार फिर से चेक करो सही हमने किया है, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हाथ बचा 1, 5 25 1 26, 9 5 10 7 1 8 2 28 09, ठीक है। अब 53 का स्क्वायर हो गया, अब 54 का स्क्वायर कर दो जल्दी से, 54 को 54 से गुना करो, 4 चौके 16, 4 पचे 20 और 1 21, 5 चौके 20 का 0 हाथ बचा 2, 5 25 26 27, 6 1 9 और 2 29 16, है ना। अब बच्चों इन दोनों के बीच में क्या प्रकृत संख्या होगा, तो 54 वाला कितना आया बच्चों 29 16 आया, और 53 वाला कितना आया 28 09 आया। तो क्या करो घटा दो भैया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 107, कितना हो जाएगा 107। समझ में आया, 53 का स्क्वायर करो और 54 का स्क्वायर करो, है ना, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, तो डिफरेंस देखो कि प्रकृत संख्या कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना संख्या है बच्चों 107 है। अगला सवाल देखते हैं। अरे भैया ये तो एकदम हलवा सवाल है। अब बच्चा पता है बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को देखकर डर जाता है, एकदम डरना ना है बाबुआ, एकदम ना डरियो, ऐसा नसन क्वेश्चन के हमें गोली मार दो वही है। देखिए ये देख बाबुआ, है ना, देख क्वेश्चन कहा दे वाला यहाँ पर, है ना। अरे झारखंड के हैं तो थोड़ा सा हम लोग खोटा लैंग्वेज भी यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों को मजा आनी चाहिए, है ना, बच्चों को धुआं धुआं करना चाहिए मैथ में। चलो तो बच्चों अब हम लोग इसको बनाते हैं, ध्यान दो, कोई दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। जैसे 3 के पावर में 0 तो 1 मान होगा, 4 के पावर में 0 तो मान 1 होगा, 5 के पावर में 0 तो मान 1 होगा, तो 1 1 1 1 2 3 3 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में? अब देखो बच्चा पता है हम लगता है बताए होंगे कि दुनिया का कोई भी मान उसका 0 पावर में रहा तो मान 1 होगा, देखो गलती करके आ गया। अरे भैया हाँ अगर रहता 3 के पावर में 0 तो सिर्फ 1 होता, लेकिन बोल रहा 3 के पावर में 0 प्लस 4 के पावर में 0 5 के पावर में 0, तो सब जुटेगा बाबू, है ना, 0 1 1, बस यही होता है, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा अगर रहा बच्चों की x के पावर में 0 तो मान कितना होगा 1 ही होगा। बात को समझ लीजिए, हमने क्या बोला दुनिया का कोई भी मान, है ना, चर अचर कुछ भी हो उसके पावर में 0 है तो मान 1 होगा। तो बोलना कि सर यहाँ पर भी 0 है तो 1 होगा, नहीं 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 नहीं, इसका 1 इसका 1 इसका 1, ठीक है, अलग अलग करना होगा ना। चलो अगला देखो बच्चों, हाँ क्या दिया है, एक संख्या पी क्यू के अंकों के स्थान पर पलटने पर संख्या क्यूपी बन गया, क्यूपी बन गया बच्चों, है ना, क्यूपी बन गया तो प्राप्त है, तो क्यूपी संख्या होगी। तो क्यूपी जो होगा बच्चों, क्यू जो होगा वो दहाई अंक होगा तो 10 क्यू, और पी जो होगा इकाई अंक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये देख लीजिए 10 क्यू प्लस की, आपको पता है ना इकाई अंक 1 से गुना होता है, दहाई अंक 10 से गुना होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल पे हमारा कि हाँ ये सवाल देखो कितना आसान है, बिल्कुल 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 लॉलीपॉप है, इस सवाल को लॉलीपॉप कहेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर 4 के पावर में x प्लस 4 है और बराबर 4 है, तो क्या x का मान क्या होगा। भाई सर बहुत हार्ड है सर, नहीं बच्चा, अगर ये बराबर है बीच में और बेस बराबर है बच्चों, है ना, बेस और बेस बराबर है। अच्छा एक काम करो, अगर ये 4 के पावर में x प्लस 4 है तो 4 के पावर में 1 हो सकता है कि नहीं, कोई भी संख्या के पावर में 1 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब बच्चों जब बेस और बेस बराबर होता है और बराबर में होता है
तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 4 बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आया बात? अगर बेस और बेस बराबर है तो वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ऊपर वाला जुड़ जाता है, ऊपर वाला बराबर हो जाता है, मतलब पावर बराबर हो जाता है। अगर बेस बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाता है, अगर पावर बराबर में है तो x हो जाएगा, ये 4 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 है ना, क्या लिखोगे 1, ये माइनस में 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3, तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल पे क्या है, बहुत आसान है। क्या दिया गया है कि a का मान -1 है, b का मान 2 है, तो इसका मान निकालना। चलो इस पर मान निकालते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, a के पावर में b और प्लस में b के पावर में a, है ना। तो a का मान कितना बाबू -1 है, b का मान कितना है 2 है, तो इसके पावर में 2 लिख देंगे, प्लस b बेस वाला लिखेंगे 2, और फिर b के पावर में a है, तो a का मान कितना है -1। चलो लिख दिए बच्चों, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहां पर देखो देखो माइनस में 1 है ना पावर में, अगर इसको नीचे की तरफ ले जाएगा 2 को, मान लो अगर नीचे ले जाए तो ये पावर जो माइनस वाला वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला पावर प्लस में हो जाएगा। अब चलो काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इसके नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करें, सॉरी भिन्न का जुड़ घटाव करेंगे, 2 1 कैल्सियम 2 हो जाएगा, 1 को कितना पढ़ेंगे 2 बार, 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 बार 1 1 का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3/2, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान। या देखो यहां तक तो बैठाने आ गया, ये अगर माइनस में पावर इसको प्लस करना चाहे तो बच्चों तो इसको बटा में लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, ये हो गया। हाँ ये देखो बच्चों क्या है, बीजीय व्यंजक है। बताओ ये एक पदी लग रहा है आपको, एक पदी लग रहा है, द्विपदी लग रहा है, या त्रिपदी लग रहा है? इनमें से कोई नहीं। बताओ x 4x + 5, बोले सर 2 पद दिख रहा है, 1 पद और 2 पद, 2 पद है तो द्विपदी हो जाएगा इसका आंसर, द्विपदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खत्म कहानी, क्या दिक्कत है? कितना पद है? 2 पद है, द्विपदी। अगला देखो बच्चों, यहां पर योगफल निकालना है, बड़ा आसान है भाई। देखो योगफल करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो चलो इसको जोड़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, 3xy है ना, प्लस में 3 और प्लस में 2x है, और बीच में प्लस देंगे चूंकि जोड़ना है, 4 + 4x और माइनस में 3xy। याद रखिएगा बच्चों, प्लस वाला में कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस वाला में चेंज होता है, ब्रैकेट में लिखना होता है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं। और हाँ लाइव क्लासेस बच्चों आप लोग का चल भी रहा है, कहां पर? ऐप पर। अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए उसमें। बोले सर अभी कहा जुड़े सर 5 दिन खातिर? अरे बच्चा उसमें नहीं चल रहा है, आपका प्रयास बैच में चल रहा है। प्रयास बैच किन बच्चों के लिए है? अभी आप 8 में हो ना जी, अभी किस क्लास में हो आप? 8 क्लास में हो, है ना। 9th में जब चले जाओगे बच्चों, तो 9th में कब जाओगे? बस कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चले जाओगे 9th में। तो 9th के बच्चों के लिए मिशन 2 जो है ना, प्रयास बैच लेकर आ गया है। प्रयास बैच जो है 2027 बच्चों के परीक्षा के लिए, मतलब अपनी परीक्षा 2027 के लिए तैयारी करेंगे जी। तो हम लोग के बच्चों की 9th के कोर्स ही ला दिए हैं। जिस तरह से 10th का बहुत सारे बच्चों का डिमांडेड था, सर 9th का कोर्स पढ़ाइए, 9th बच्चा 9th का कोर्स अब आ गया है, और अब आप लोग का लाइव क्लासेस ऐप पर चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रयास बैच में अगर आप जुड़ जाते हैं बच्चों अभी, तो आपका 8 वाला भी क्लास जो छूटा हुआ दिन है, शेष दिन है, उसमें आपको 8 क्लास का भी तैयारी हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है 9th का बैच जो प्रयास बैच है, इसमें जल्दी जल्दी जुड़ जाए आप लोग, है ना। क्योंकि इसी में बच्चों जैसे ही 8 का एग्जाम खत्म होगा, तो वही बैच में आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, 9th का तैयारी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, छोड़ो हटाओ। देखो बच्चों ये वाला और ये वाला क्या है, प्लस माइनस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस में 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 + 6x, 7 + 6x। ये देखो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, है ना, 7 + 6x, है ना। ये कट गया, 0 आ गया, खत्म कहानी, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगला देखते हैं, सार गुणनखंड बोल रहा है बच्चों। इनमें क्या करना है ना, इसमें क्या करना है, सार गुणनखंड मतलब कि इसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, तो इन तीनों में देखें अगर हम, है ना, 2x + 3x² और प्लस में 4x³ है, तो अगर इसमें हम कॉमन निकालना चाहें तो सिर्फ x ही निकलेगा। बाकी देख लो, x निकल गया, प्लस यहाँ पर 1x निकल गया तो 3x बचेगा, यहाँ पर x निकल गया तो 3 ठो था ना x, तो यहाँ पर स्क्वायर बच गया। मतलब कि x ही कॉमन होगा, बाकी कोई कॉमन ही नहीं होगा, देख लो आप, कोई कॉमन नहीं होगा। तो x कॉमन होगा बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। हाँ कह रहा है कि इसका गुणनखंड होगा। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से देखना, इस बार के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सवाल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो बच्चा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। x का पावर में 4 है ना,
तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बोले हाँ सर ये ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये समझ लो ए है बच्चों, इसको समझ लो बी तुम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो इधर वाला को हम रहने देते हैं, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रहने देते हैं। इसमें चेंज करते हैं बच्चों, इसमें क्या चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर आ गया ना, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा, तो यहां पर हम इसको अलग लिख देते हैं, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2। ये बच्चों आप लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लो कहां पर है, बोले सर ये जो देख सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया। सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है, ये 2 भाग में टूटेगा, तो ये नहीं टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में नहीं टूटेगा, लेकिन वो वाला टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर तोड़ देंगे, तो 2 बार एक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ना है इसको, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश की आयु x वर्ष है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दिव्यांश व्यक्ति है और इसका आयु जो है x वर्ष है, 5 वर्ष बाद, मतलब कि 5 वर्ष जोड़ दो कि इसकी उम्र कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही तो इसका समीकरण हो गया कि अगर अभी x वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ करके 15 हो जाएगा, तो x प्लस 5 बराबर 15। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट सवाल पे कहता है कि 2x माइनस 1/3 बराबर 3 का हल क्या होगा। बहुत आसान है ना। लिखा है यहां पर 2x और माइनस में बच्चों 1/3 है, क्या है, माइनस में 1/3 है, बराबर में बच्चों यहां पर 3 है। ठीक है, देखो यहां पर 2x का 2x लिख देंगे, माइनस में 1/3 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 1/3। ठीक है, यहां पर इसके नीचे 1 देंगे बच्चों, और यहां पर लिखेंगे 2x बराबर, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 को कितना पड़ेगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करें 3, है ना, प्लस 3 को 1 बार, है ना, 1 को 1 से गुणा करें तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर यार बच्चों ये 2 जाएगा उधर डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और यहाँ 3 और ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही है ना, हाँ सही है भाई, है ना, सही है, 3 1 4, हाँ ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है, हाँ ये वाला बन गया, ये देखो 1200 रुपया का 6 इंटीजर 1/2% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बच्चों साधारण ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है PRT/100, है ना, प्रिंसिपल, है ना, PRT। रेट कितना लग रहा है बच्चों, तो देखो रेट इसको अगर हम तोड़े तो 6 दूनी 12, 1/12 और 1 13, 13/2 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब रेट जो लग रहा है 13/2 के हिसाब से, तो 13/2 नीचे 2 लिख देते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों जो समय लग रहा है 1 वर्ष, तो 1 से गुना कर देंगे, और कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से 0 0 कट गया, 2 से काटो, 6 दूनी 12, 13 6 78, 78, यानी कि 78 रुपया। जी हाँ बच्चों 78 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो किसी का भी अगर SI निकालना रहा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहा, साधारण ब्याज हिंदी में कहे तो, ठीक है, तो इसी तरह निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना परसेंटेज बोला उससे गुना कर देना, जितना वर्ष बोले गुना कर देना, और 100 से डिवाइड कर देना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे। हाँ 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते, तो 35 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, MDH। क्या याद रखोगे, MDH, यही है इसका फॉर्मूला। बोले सर MDH खाने वाला मसाला, हाँ बच्चे वही। देखो बच्चों M का मतलब होता है मैन, है ना, M1 कर दो, और D का मतलब होता है डे, है ना। तो देखो यहाँ पर मैन दिया गया और डे दिया गया, H आवर नहीं दिया गया है, तो आवर नहीं दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, MD ही काम करेंगे, H छोड़ देते हैं। इधर हो जाता है बच्चों M2 और D2 हो जाता है। ठीक है, तो देखो 45 आदमी था, मैन कितना था 45, दिन कितना लग रहा था 49 लग रहा था। ठीक है, और फिर देखो तब 35 आदमी कितना दिन में पूरा करेगा, तो D2 मान लेते हैं इसको, तो यहां लिख देंगे 45 × 49, और यहां पर 35 से डिवाइड करेंगे, बराबर में हो जाएगा D2, चूंकि इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया, 7 5 35, 9 5 45, है ना बच्चा, और कटेगा 37 37 49, 9 7 63, यानी कि 63 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
है ना। D2 जो हो जाएगा बच्चों 63 दिन, 63 दिन, अरे यही तो है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है 63 दिन। समझ में आया? तो फॉर्मूला याद रखना MDH, इधर भी MD लिखना उधर भी MD लिखना। H अगर आवर रहता है, कहता है ना कि 45 आदमी 49 दिन और 4 घंटा लगाते हैं, तो आवर रहता तो आवर भी लिखते, लेकिन आवर लिया ही नहीं है, घंटा दिया ही नहीं है, तो घंटा लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो MD लिखेंगे। और इधर जो फर्स्ट वाला दिया रहेगा M1 और D1 लिख लेना। मैन, M मतलब मैन और D मतलब डे, कितना आदमी कितना दिन लग रहा है, कितना आदमी कितना दिन लगेगा, उधर लिख देना, ठीक है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों MDH का फॉर्मूला। आगे देखते हैं, पंचभुज के विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो पंचभुज में बच्चों तीन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। पंचभुज में अगर मैं मान लो बच्चों पंचभुज ऐसे बना देता हूं, कैसे बनेगा जी पंचभुज? अरे यार कैसे होगा, 3 त्रिभुज बनेगा इसका, ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला सवाल हमारा दिया गया है, पद्धत आकृति में y का मान निकाले। तो बच्चों याद रखेगा, आप लोग याद रखेगा, ये सारे के सारे त्रिभुज के बाह्य कोण है, और त्रिभुज हो चतुर्भुज हो सभी के बाह्य कोण जो है सभी को जोड़ने पर 360 होता है, याद रखेगा इस बात को। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 95 है, ये 130 है, तो ये कितना होगा? तो हम क्या बोलेंगे कि 95 प्लस 130 प्लस y, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए? 360। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है बाह्य कोण, वो तीनों का योग 360 होता है। बोले सर 180 होता है, अब 360 क्यों बोल रहा है बच्चा? 180 तो अंतः कोण होता है, बाह्य कोण 360 ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है याद रखिएगा। अब बच्चों यहां पर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा इधर, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों y और बराबर 360। तो y को y रहने दो, यहाँ पर 360 में से क्या करेंगे हम? 225 को प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 225 घटा दो, तो 10 में से 5 गया बच्चों तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1, तो 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है बच्चा 135? यहाँ पर हो जाएगा 135, है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं? तो बच्चों एक त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है उसमें जो किनारा होता है वो 9 गो होता है ना। प्रिज्म कैसा होता है आप लोगों को पता होगा, ऐसे, है ना। ये आपका प्रिज्म हो गया इस तरीके से, ये क्या हो गया बच्चों? प्रिज्म हो गया। और प्रिज्म का अगर मैं बात करूं यहां पर, तो किनारों की संख्या कितना होता है? 9 गो होता है, ठीक है 9 गो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर प्रिज्म गलत बना दिए थे, रुको रुको फिर से बनाते हैं। प्रिज्म जो होता है बच्चों ऐसे, प्रिज्म जो होगा ऐसे, अरे ठीक है प्रिज्म आप लोग को कल दिखा देंगे, ठीक है कल आके दिखा देंगे आप। यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिज्म होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया गया है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ एलर है ना, एलर फॉर्मूला है ना। एलर फॉर्मूला किससे रिलेटेड है बच्चों? ये क्वेश्चन का 8 से, ठीक है लिख देना 8, क्योंकि यहां पर जो शीर्षों की संख्या जो होती है बच्चों वो 8 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, है ना। निम्न में से कौन त्रिमीय आकृति नहीं है? त्रिमीय आकृति मतलब 3D नहीं है बच्चों, है ना। कौन जो है 3D नहीं है? तो आयत, बेलन, शंकु, गोला। तो बच्चों यहाँ पर आयत जो है ये 3D नहीं है, आयत को हम सिर्फ ड्रॉ करते हैं कि हाँ इस आकार का है। बेलन कैसा होता है? बेलन बच्चों एक इस तरीके से होता है, ये 3D में होता है। अगर शंकु की बात करें तो बच्चों आइसक्रीम, ये भी 3D में होता है। गोला जो बता गोल नहीं, वृत्त नहीं बोल रहा है, गोला अलग चीज है, वृत्त अलग चीज है। गोला में बच्चों ये गोला है, गोला क्या होता है? बॉल होता है, और ये भी 3D है, ठीक है याद रखिएगा। आयत जो हो जाएगा बच्चों इसमें 2D हो जाएगा, 3D नहीं होगा। वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में से कौन है? तो बच्चा लोग बोल देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हमारा, हाँ कि 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे में बाड़ लगाने का खर्च जो है 50 रुपए पैसे प्रति सेमी की दर से क्या होगा? तो बच्चों अगर ये आयत है और ये क्या है? आयताकार क्या है बच्चों? एक क्या है यहाँ पर? बगीचा है, ठीक है। इसका पहले परिमाप निकाल लो। अगर इसमें हमको बाढ़ लगाना है, मान लो इसका बाउंड्री करना है तार से, जो कुछ भी से करना है तो इसमें लगाना पड़ेगा, तो इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। इसका पहले क्या करेंगे? आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने L प्लस बी,
है ना। तो 2 गुना लंबाई कितना है बच्चा, तो लंबाई 100 मीटर है, 100 लिख देंगे। चौड़ाई कितना है बच्चा, चौड़ाई आपका 50 है तो 50 लिख देंगे। यहां पर 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150। 150 को 2 से गुना करेंगे तो 300। मतलब कि 300 मीटर, है ना, मीटर है ना जी, हाँ, 300 मीटर जो है हमको क्या लगेगा, बाढ़ लगाने में लगेगा। मान लो अगर प्लास्टिक ढकना चाहे, या फिर अगर हम इधर तार लगाना चाहे, जैसे देखे होंगे ना घरों में, आप देखे होंगे बहुत सारे खेत वगैरह में देखते हैं चारों साइड एक बाउंड्री किया हुआ रहता है वायर से, तार से, है ना, ताकि बकरी उकड़ी ना घुस जाए उसमें। तो ये इसी को हमको लगाना है बच्चों। अब 300 मीटर है। अब 1 मीटर का खर्च कितना पड़ रहा है बच्चों, प्रति सेंटीमीटर के दर से क्या होगा, मीटर है सेंटीमीटर में पूछ रहा भाई, है ना। तो बच्चों यहां पर 300 मीटर है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर कर देते हैं, है ना, अगर हम इसको सेंटीमीटर कर देते हैं 300 को, तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे हम, तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। जैसे 300 मीटर ना आया जी आंसर, अब हमको सेंटीमीटर में ही हमको निकालना है, तो 300 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। और कितना खर्च पड़ रहा है, 50 पैसे खर्च पड़ रहा है ना, 50 पैसे खर्च पड़ रहा है। तो अब सबको गुना करो बच्चों, है ना, 50 पैसे खर्च पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा जी, 5 या 15, है ना, और क्या 1 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 1 5 को 2 2 4 और 1 5, है ना। लेकिन ये हमारा पैसा में आया, चूंकि पैसा था बच्चों, तो हमको रुपया में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 15,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात, बोले हाँ सर ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर यहाँ प्रति सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ पर मीटर पूछ, अगर देख लो, अगर इंग्लिश में मीटर पूछा, मीटर दिया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 50 मीटर एट द रेट से 50 विथ 50 मीटर रेट 50 पैसे, हाँ ठीक है, 15,000 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण जो है 30 सेंटीमीटर है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, है ना, ये 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, तो 1/2 लिख देंगे। d1 कितना है बच्चा, d1 कितना है, विकर्ण कितना है, 16 है। दूसरा विकर्ण कितना बाबू, 30 है, 30 लिख देंगे। 15 दूनी 30, है ना, या फिर 30 को रहने दो अभी, ठीक है, 30 को मत काटो, 30 तो रहने दो, है ना, तो 16 को काट दो, 8 दूनी 16, 8 है ना, क्योंकि गुना करना हमको आसान लगता है 30 से, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 24, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, कितना आसान है ना, फॉर्मूला बस आपको जुबान पे याद होना चाहिए, क्या बन जाएगा भाई। चलो अगला देखते हैं। सर क्या आसान सा सवाल ले आते हैं, हाँ बच्चा आसान सवाल है। देखो इधर 8 मीटर लंबा, है ना, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो सबको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 8 गुना लंबाई, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई कितना है, 3.5 है, सबको गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ठीक है, कितना हो जाएगा, गुना करते हैं हम लोग, 8 6 48 और उधर आपका पॉइंट को भूल जाओ, अभी 35 से डायरेक्ट गुना करो इसको, है ना, क्या करो बच्चों, 35 से डायरेक्ट गुना करो, तो 5 8 40 के 0 हाथ बचा 4, 8 24, 25 26 27 28, 280। फिर से देखो एक बार, 8 बचे 40 के 0 हाथ बचा 4, 8 24, 25 26 27 28। ठीक है, इधर देखो 5 चौके 20 का 0 हाथ बचा 2, 4 12 13 14, तो यहां पर हो जाएगा 0 8 4 2 6 और ये 1680 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नहीं, अच्छा पॉइंट था ना, तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दो, तो 168 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, लेकिन बच्चा यही पे तो आपको कंफ्यूजन कराएगा एग्जामिनर। देखो याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल रहेगा बच्चों, है ना, तो आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, अगर आयतन रहेगा बच्चों, आयतन तो आपका क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, आयतन, तो क्यूब वाला आंसर होगा, ठीक, ई वाला नहीं होगा। यही तो बात है बच्चा कि आप कंफ्यूज कर सकते हो, एग्जामिनर भैया आपको कंफ्यूज करा देगा। चलो अगले सवाल पर बढ़ते बच्चों, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया यहां पर, हाँ, यदि बारंबारता 9 है तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा। अगर बारंबारता 9 है, 9 तो 9 9 9 9 9, देखो बच्चों यहां पर 1 2 3 4 और 5 5 हो गया, 6 7 8 9, पहला वाला ही ऑप्शन हो गया बच्चों। बाकी देख लो यहां पर
1 2 3 4 5, 5 2 7 ना, ये तो 7 है बच्चा, कितना है 7 है। यहाँ पर देखो 5 और 5 10 है, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कौन है बच्चों, ये बराबर है ना। 5 4 9। मिलान चिन्ह सबको बनाना आता है ना, बहुत आसान है बच्चों। देखो इधर फिर से एक और क्वेश्चन उसी तरीके से बताएगा, देखो इधर बताओ ये कितना हो जाएगा। तो बोले सर ये भी आसान है ना, 1 2 3 4, अरे 5 5 हो गया। 5 में हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, 1 2 3 4 1 5, 5 5 10 10, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है भाई, लॉलीपॉप सवाल है। अगला सवाल देखो बच्चों, है ना, आंकड़े 39 25 और 15 और 13 और 32 का परिसर क्या होगा। देखो जब भी आपके एग्जाम में परिसर निकालने बोल देगा, क्या परिसर, तो सबसे बड़का संख्या क्या है बच्चा, सबसे बड़ी संख्या 39 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चा, 13 है। तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, वही परिसर निकल जाएगा। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो घटा दो, 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखते हैं। परिसर निकालने के लिए क्या बोले हम, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, बस उसी को हम रेंज कहते हैं, रेंज निकालना। चलो वर्ग अंतराल पूछा बच्चों, वर्ग चिन्ह बोला है। देखो आप लोग हम बताए थे वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है ना। हाँ, वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। क्या करना होता है ना, अगर वर्ग अंतराल दिया है तो दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, तो दोनों को जोड़ो, 26 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 30 और आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो 6 6 3 2 5, 56 को आधा करो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो वर्ग चिन्ह जब भी निकालने बोलेगा बच्चों, वर्ग चिन्ह जब भी निकालने बोलेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। निचली सीमा, इसको कहते हैं निचली सीमा, इसको ऊपरी सीमा, तो निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ दो और आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कि वर्ग अंतराल दिया गया, वर्ग माप क्या होगा। देखो वर्ग माप जब पूछेगा बच्चों, है ना, क्या पूछेगा, वर्ग माप पूछेगा, माप माप, है ना, वर्ग चिन्ह नहीं, माप। तब क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस देखना, कितना का डिफरेंस है, 20 का, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है भाई, बहुत बहुत आसान है ना। चलो इसमें निम्न सीमा पूछा, अभी आप लोग को जस्ट बताए थे निम्न सीमा और ऊपरी सीमा और निचली सीमा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 20 में 40 है, तो निम्न सीमा ये वाला, ऊपरी सीमा ये वाला, तो निम्न सीमा 20 हो जाएगा। कितना आसान है रे भैया, एकदम हलवा जैसा सवाल है बच्चों। आप लोग पता है एग्जाम जब होगा ना तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपके ओएमआर सीट मिलेगा अलग से, है ना, ओएमआर सीट है हमारे पास। इस तरह मान लो कि मान लेते इसको ओएमआर सीट मिलेगा आपको, यहाँ पर नाम, रोल नंबर, रोल कोड कैसे भरा जाता है वो भी हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर रहेगा, है ना, 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, भरना पड़ेगा, 1 का बी का सी, गोल गोल घेरा घेरा भरना। ठीक है, बता देंगे ओएमआर कैसे बने। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बच्चों। एक सिक्के, है ना बच्चों, क्या है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त की प्रायिकता होगी, चित्त की क्या प्रायिकता होगी। तो बच्चों एक सिक्का में एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगा, यही पूछ रहे हैं ना। हाँ, क्या है, हेड आने की, तो हेड एक बार आएगा और कुल परिणामों की संख्या 2, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। देखो एग्जाम में अगर कहेगा एक सिक्का को उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता या चित्त आने की प्रायिकता, तो 1/2, पट आने की प्रायिकता तो भी 1/2, याद रखिएगा। चलिए अगले देखते, नीचे दिए गए, है ना, हाँ, नीचे दिए हुए आयत चित्र में कितने विद्यार्थी लंबाई जो है 140 से कम है। बहुत आसान है भाई, 140 से कम पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 140 यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक, तो इससे पहले जितना भी है सबको जोड़ दो, उतने विद्यार्थी क्या है 140 सेंटीमीटर से कम है। तो जोड़ो तो जी, 14 10 24, 24 और 8 32, 32 इसका आंसर हो जाएगा। 24 और 8 32 ना होता है, 24 और 8 हाँ 32 होता है, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, देखो 32, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। चलिए बहुत ही कम सवाल बचे हुए, मात्र 10 सवाल, फटाफट हम लोग 5 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग को आज का ये जो लाइव ये क्या बोलते हैं क्लास जो देख रहे होंगे, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और सारी चीजें अब क्लियर होती जा रही होगी। क्योंकि बच्चों ये आपके ऑफिशियल प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो अगर ये कर ले रहे हैं तो समझ लो कि एग्जाम में बढ़िया करेंगे आप। ठीक है, नहीं ये नहीं कर पा रहे तो समझ लो भाई दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है, बहुत बहुत दिक्कत है। ठीक है, चलो, और बच्चों आपकी तैयारी के लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है ना। यूट्यूब पे जाना मिशन 2 पर और प्लेलिस्ट में देखना क्लास 8 की तैयारी 2 मार्च की, उस पे जाना बच्चों, उस पे सारा वीडियो मिल जाएगा, मैथ का, साइंस का, हिंदी इंग्लिश सब चीज का। बच्चों सभी को आपको बढ़िया से बारी बारी से सभी वीडियो को देख लीजिएगा, बता देता हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखो
एक पासे को फेंका जाता है, विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों पासा मतलब क्या? लूडो गोटी। लूडो गोटी में संख्या कई ठो होता है? तो 1 2 3 4 5 6 गो होता है। अब विषम संख्या कई गो इसमें? तो बोले सर 1 है, 3 है और 5 है, 3 गो विषम संख्या है। के गो विषम संख्या? 3 गो। और टोटल संख्या कितना है? 6 गो। तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा। 1 तिया 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों एक बात को याद रखिएगा, अगर आपके सेंटर पे आपके आंसर अगर बता दिए जाते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर बता दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई भी है, तो हो सकता है गलत भी बताए जाएंगे, इसलिए आप लोग को अपने से सारी चीजों को करना है। ठीक है, हाँ, कुछ 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 सही करना है, कुछ देखो इधर। एक थैले में 6 नीली गेंदे, 3 हरी गेंदे और 5 काली गेंदे एक थैले में यथार्थता निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंदों में हरी गेंद की क्या होने की प्रायिकता होगी? तो बच्चों इसमें देखो, पहले देखो कुल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। कुल गेंदों की संख्या हम नीचे लिखते हैं, और जो प्रायिकता निकालने बोलेगा, किसका बोला बच्चा? हरी का। हरी कैटो है 3 होती, 3/14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता नीला का तो 6/14 हो जाता, अगर कहता काला का तो 5/14 हो जाता। मतलब कुल गेंदों की संख्या नीचे लेना, और जो जिसका बारे में बात करेगा वो ऊपर ले लेना, खत्म कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया, उच्च सीमा क्या होगी? अरे भैया निम्न सीमा तो अभी हम जस्ट बताया था, तो उच्च सीमा देख रहे, एग्जामिनर को एकदम क्वेश्चन सेट करे नहीं आता है। पूछा गया सवाल है बच्चा, अब एग्जामिनर देख रहा है एक निम्न सीमा पूछा, फिर उच्च सीमा पूछ रहा है, मतलब एक टाइप से उस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया, तब नहीं पूछना था, फिर पूछ रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, है ना, 15 हो जाएगा। उच्च सीमा क्या हो जाएगा? 15। निम्न सीमा पूछता तो 10 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए चित्र में y का मान क्या होगा यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया? ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले देखो कि एक वृत्त जो है कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, एक वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब इसमें से देखो कि 360 कितने भागों में बांटा गया है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में बांटा गया है। तो 360 को हम क्या करेंगे बच्चों? 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 6 36, यानी प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण जो होगा बच्चा वो कितना कितना डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा, है ना, याद रखिएगा 60 डिग्री का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, 60 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो हाँ, अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है कि ये दिया गया है x, भुज मान पूछा बच्चों, x का निर्देशांक पूछा है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट में कोई भी मान दिया गया है, मान -4 और 3 दिया गया है, कुछ भी दिया गया, अगर 2 और 3 दिया, कुछ भी दिया गया है, तो पहले वाला x होगा और बाद वाला y होगा। तो आपको x वाला मान पूछा है, भुज पूछा है, भुज पूछेगा, x का मान लिख देना। x का मान कितना? -4, तो -4 ऑप्शन नंबर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोटि पूछ दे तो y का मान को लिखना। अगर मान लो बच्चों की कोटि का मान पूछ दे तो y का मान लिखना। किसका मान लिखना? y का मान। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि कोटि बताए तो लिखना 3। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये देखो, है ना, बिंदु Q दिया गया है बच्चों। अच्छा, आप लोग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रुकिए, बस 2-3 क्वेश्चन के बाद बता देते हैं, है ना। Q 5 - 3 y का निर्देशांक कोटि है। अरे भैया कोटि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है यार, एक बार तो भुज पूछा, कोटि पूछ दे रहा है, मतलब एक पूछा तो दूसरा नहीं पूछना था, फिर पूछ रहा है वही चीज को बार बार। अरे यार क्या गुंडा बनेगा ये लोग। ठीक है बच्चों, बता देते हैं 8 क्लास में बहुत आसान आसान से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, है ना, टेंशन मत लेना। ठीक है, जब आप मिशन टू देखो, प्लेटफॉर्म अगर सही पकड़े हो बच्चों तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस तरीका सही और अपना जो 100% देना है ना। ऐसा नहीं कि अरे बस एक वीडियो देख के चले जाएंगे और एग्जाम दे देंगे। बच्चे एक वीडियो से कुछ भी नहीं होता, आप साल भर पढ़ते हो तब जाकर एग्जाम देते हो। अब सोचो कि हम एक वीडियो से आपको हर चीज को क्लियर कर देंगे, नहीं, आपको जो हर वीडियो को आपको देखना है ना। अभी जितने वीडियो, बस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, हमको लगता है कि एक सब्जेक्ट में आप 2-3 वीडियो 4 वीडियो देखेंगे, खत्म कहानी। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, तो कर लेना आप लोग। अब देखो बच्चों, इसमें कोटि पूछा है तो -3 हो जाएगा, है ना। कोटि मतलब y का मान, अरे यार ये क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, कोटि का मतलब y का मान -3 हो जाएगा, कोटि का मतलब y का मान माइनस हो जाएगा। अगर भुज बोलता तो 5 हो जाता। ऑप्शन नंबर ए, कोटि पूछा है। चलो अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे हमारा कि निर्देशांक दिया ग्राफ किस चतुर्थांश में होंगे। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। ऐसा 9th में बता चुके हैं, 8 वाला देख लो कैसे समझना। देखो बच्चों, एक क्या होता है ना, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। याद रखिएगा, ये x हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो x अक्ष और y अक्ष, इसके कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बच्चों 0 और 0 होता है। लिख लो आप लोग, एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आने वाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल बिंदु x और y के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, और इसका निर्देशांक होता है 0 0।
बच्चा ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। स्क्रीनशॉट ले लेना अभी हम जो लिखवाएंगे इसको, ठीक है बच्चे। जो इसमें होता है ना x प्लस में होता है, ये भी y प्लस में है ना, यहाँ पर x माइनस में होता है और ये y माइनस में होता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान किस में प्लस में तो प्लस हो जाएगा, y का मान किस में प्लस में तो प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा पहले x वाला लेके चलना है। तो देखो इसमें x देखो क्या है माइनस में, तो माइनस ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। इसमें x का मान माइनस में, y का मान माइनस, तो माइनस माइनस। इसमें हो जाएगा x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगर प्लस प्लस x का मान और y का मान है तो कहना पहला चतुर्थांश में है। अगर x का मान माइनस में और y का मान प्लस में तो कहना दूसरे चतुर्थांश में। अगर दोनों माइनस में है x का मान और y का मान तो कहना तीसरे। देख लो तो यहाँ पर दोनों माइनस में है, x का मान भी और y का मान, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तीसरा चतुर्थांश में। बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बोले हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों कि कौन से चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। चलो तो यहाँ पर बच्चा आपका क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर कि एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, लेखा चित्र ग्राफ कहाँ स्थित है, बताए ना अभी बताए ना बच्चों। मूल बिंदु में है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, है ना, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर ही क्या होता है, निर्देशांक 0 0 होता है, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि निम्नांकित में से ए का मान क्या होगा, ए का मान पूछ रहा है भाई, है ना। चलो देखते हैं। देखो यहां पर हम क्या लिखे कि एक आ जाए। अगर यहाँ एक लिखते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो क्या लिखें, बोले सर 8 लिख कर चेक करो, क्योंकि 8 और 3 11 हो जाएगा। बोले हाँ सर, ए का मान को हम 8 लिखते हैं अभी, ठीक है। चलो 8 3 11, हाथ बचा होगा 1, है ना, तो 1 1 2 2। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, तो यहाँ पर 8 ही लिखो, 8 2 10 के 0, हाथ बचा 1। बच्चों एक आ जाएगा, हम 8 लिखेंगे। देख लो आप, एक का जगह 8 लिख कर देखो इतना आ जाएगा, है ना। 318 और 183 जोड़ के देखो 501 आ जाएगा। तो एक की जगह में हम 8 लिखेंगे। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। और 2 सवाल को करने से पहले, अच्छा इस सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद एक जो लास्ट सवाल बचेगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे पहले हम एक बात कहेंगे जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ बच्चों, यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद रखिएगा। चलिए अब हमारे पास मात्र लास्ट सवाल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि अभी आप लोग किस क्लास में पढ़ रहे हो। तो बोले सर गुरुजी हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। क्या कहोगे, गुरुजी हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, है ना, 8 में पढ़ रहे हैं। ये 8 में कब तक रहोगे, बोले सर जब तक पास नहीं हो जाएंगे। कब तक पास करोगे, सर 2 मार्च को एग्जाम है सर, 2 मार्च को सर एग्जाम है सर, तैयारी करना है। तो बच्चों 2 मार्च के बाद कहां जाओगे, 9th में चले जाएंगे सर, हम 9th की तैयारी करेंगे सर। और इस बार सर फांकी नहीं मारेंगे। 8वां क्लास में हम फांकी मार दिए थे पूरा खेलते कूदते में, लेकिन 9वां क्लास भैया हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, यही कहोगे ना। बोले हाँ सर यही कहेंगे। तो बच्चों 9th के लिए आपकी तैयारी के लिए बच्चों प्रयास बैच आ चुका है ना, प्रयास बैच आ चुका है 2027 बच्चों के लिए, है ना, जो अपनी परीक्षा 2000 अब 2027 में देंगे 9th का एग्जाम। अभी 26 में तो 8 का दे रहे हो, तो 27 में 9 का दोगे। तो ये बच्चों आपका 10 मार्च से, है ना, आप लोग का क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। तो उससे पहले इस बैच के अंदर आप लोग क्या करो, बैच परचेस कर लो, खरीद लो, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फी बच्चों। चलिए हम लोग एक बार दिखा देते हैं कि बैच का नाम क्या है, बैच कहां पर है ना, सभी चीजें आप लोग को एक बार हम दिखा देते हैं। कहां चले गया जी, हाँ चलो बच्चों ये देखिए आपका प्रयास बैच यही है, ठीक है। हिंदी माध्यम भी है बच्चों, इंग्लिश माध्यम भी है। अगर आप इंग्लिश माध्यम से हैं, है ना, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस हिस्ट्री, तो आप इंग्लिश माध्यम में भी खरीद सकते हैं और हिंदी माध्यम में भी खरीद सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, है ना, लाइव क्लासेस होगी बच्चों सुबह शाम। हाँ याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हम लोग का क्लास स्कूल के टाइम पे होगा। नहीं बच्चा, आप लोग का क्लास जब भी होगा तो स्कूल के पहले, ठीक है, मैसेज मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। अगर आप क्लास मान लो छूट गया, है ना, बोलेगा सर हम तो चल गए थे सर, मम्मी कहीं भेज दी थी सर, तो सर अब क्या करें, तो बच्चों वो क्लास आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप लाइव छोड़ देते हो किसी कारण से तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। पूरा साल में कितनों बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट मिल जाएगा, सभी बच्चे बोलते हैं सर चैप्टर वाइज नोट, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा बच्चों, है ना। साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे, है ना, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम में भी, हिंदी माध्यम के हमारे पास जाते
है ना। तो हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा बता देते हैं। देखो बच्चों सारी चीजें मिलेगी, जो फैसिलिटी उसमें है उसमें मिलेगा, ठीक है। और इस प्रयास बैच का बच्चों 1499 प्राइस है, लेकिन 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 जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता है 9th का, मतलब बस कितना दिन, 10-12 दिन, उससे पहले अगर आप क्लास को ले लेते हो तो मात्र 499 में मिल जाएगा आपको। और इसमें एक फायदा ये है बच्चों कि इसमें क्लास 8 का भी तैयारी करवाया जाएगा, जितना भी दिन शेष बचा हुआ होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जितना जल्दी हो सकता है आप लोग 9th का बैच को आप लोग परचेस कर सकते हो। ये क्लासेस कहाँ पर चलेगी बच्चों, तो ये क्लासेस आप लोग का जो चलेगा, ये आपका क्लास चलेगा, है ना, कौन सा ऐप पर, तो ऐप का नाम क्या है बच्चों, तो ऐप का नाम है आपका मिशन 2 वाले सर। क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर। इस ऐप को आप लोग को करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है, अपना ओटीपी डाल देना है। उसके बाद फिर आप लाइव कोर्सेज में जाकर के अपने बैच में जाके, प्रयास बैच हिंदी माध्यम में जाके या इंग्लिश माध्यम जो भी होगा उसमें क्लिक करके बच्चों नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है ना। कैसे कैसे परचेस करना है आप इस हेल्पलाइन नंबर में भी पूछ सकते हैं कि सर मैं ऐप को डाउनलोड किया, आप क्या करें कैसे करें, तो वो गाइड करते हैं, ठीक है। और कैसे किया जाता है वो वीडियो भी भेज देगी व्हाट्सएप पर, ताकि आप आराम से कर सको। और इस तरीके से 10th वाले कर रहे हैं ना, आपको हिंदी इंग्लिश के अंकित सर पढ़ाएंगे, एसएसटी के अमीन सर, हम पढ़ाएंगे आपको मैथ साइंस, भैया सर का उड़ा देंगे। बच्चों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाए। चलो, बेलन की आकृति का उदाहरण नहीं है ना, ईट है, रोलर है, पाइप है, पेंसिल है। तो बच्चों बेलन बताओ, ईट ईट बेलन जैसा होता है नहीं, ये तो घनाभ आकार के जैसा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सड़क रोलर जो होता है बच्चों, सड़क रोलर इस तरह होता है ना, रोलरवा देखा जी, ऐसा हुआ है, ऐसे है भाई, जो रोडवा एकदम प्लेन करा है, ठीक है। पाइपवा पाइपवा देख लिया ना, ऐसे ना हुआ है बाबू, पाइपवा ऐसे वो है ना, पाइपवा कैसा ना वो है ऐसा, देखा होगा ना, पाइप पाइप होता है ऐसा। तो ये भी बेलनाकार का, पेंसिल भी बेलनाकार का, लेकिन क्या बताओ ईट होता है बेलनाकार का, बोले नहीं सर ये तो घनाभ आकार का होता है। उम्मीद करते बच्चों कि आप लोगों को ये 50 सवाल बहुत आसान लगा होगा, आपने बनाना सीख गया होगा, बहुत सारी चीजों को आज नया सीखा होगा, बहुत सारी चीजें आप लोग एक बार फिर से देखने से सीख जाओगे, है ना। कुछ कुछ होते हैं क्वेश्चन, देखो बच्चा हम समझते हैं तुम बच्चा है, ठीक है, 50 में हो सकता है कि तुमको 48 को समझ में आए, 2 को ना समझ में आए, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दो, वीडियो को फिर से पूरा कर लो, नीचे हो जाएगा भाई, है ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना बच्चों, जब तक हम है ना, जब तक हम है तब तक, है ना, तब तक आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। कैप सर आपके साथ हमेशा है ना, आज रहेंगे, कल भी रहेंगे, 11 में भी रहेंगे, 12 में भी रहेंगे, 10 में भी रहेंगे, 9 में भी रहेंगे, हर जगह आपको कैप सर मिल जाएंगे, मतलब हम, ठीक है, मिशन 2 वाले सर। चलिए बच्चों, और आप लोग को बाय बाय, है ना। और सभी वीडियो को जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, और जितना जल्दी हो सकता है बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए 9th के लिए, ताकि उसमें 8 का भी आप चीज कुछ कुछ मटेरियल मिल जाए, कहते हैं ना बाय 1 गेट 1 फ्री वाला काम हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। चैनल में फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को, झारखंड के हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है, हर वीडियो हर बच्चों तक जानी चाहिए, क्योंकि हमें झारखंड को बदलना है। झारखंड के जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी बच्चे हैं दूर दराज से हैं, जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, उसको घर बैठे ही पढ़ाई करवाई जाएगी बच्चों हमारे तरफ से, ठीक है। और अगर टॉप करोगे तो मिलने भी आएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बाय बाय, टेक केयर।